चूहे को किस तरीके से पकड़ना है, इसके बारे में आपने देखा होगा। वैसे दोस्तों, चूहे को पकड़ने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चूहे को भगाने के लिए रासायनिक दवाई का उपयोग करते हैं, परंतु आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे आपके घर में चूहे आना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। 100% गारंटी के साथ में हम आपको बता रहे हैं। यह प्रयोग अभी तक किसी के भी द्वारा नहीं बताया गया है। दोस्तों, हम भारत के सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि गलती से भी आपके घर में चूहे को आप मारे नहीं, क्योंकि चूहा भगवान श्री गणेश जी का वाहन है। आपको भारी पड़ सकता है अगर आप हमारी बातों को हल्के लेंगे। दोस्तों, कई बार चूहे को घर से भगाने के लिए मनुष्य प्राणी ऐसी कई रासायनिक चीजों का उपयोग करता है जिससे कि भगवान श्री के गणेश जी के वाहन मूषक की मौत हो जाती है। हम आपको चूहे को भगाने के लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जिसे करने के बाद में आपके घर पर चूहा बिल्कुल भी नहीं आएगा। दोस्तों, भारत के हर एक देशवासी को इस वीडियो को बड़े ही ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। आजकल दोस्तों, कौन नहीं जानता बागेश्वर बालाजी और अनिरुद्ध आचार्य महाराज, उनके द्वारा बताए गए उपाय कई लाखों भाई लोग अपने घर में हैं, बिना सोचे समझे 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। अर्थात बागेश्वर बालाजी और अनिरुद्ध आचार्य महाराज लोगों की सहायता कर रहे हैं, अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो आज बस अगर इन महाराज को मानते हो तो बिना कुछ सोचे समझे एक बार ध्यान पूर्वक इस प्रस्तुति को देख लेना। आज हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने वाले हैं जो कि आप बिना मारे चूहों को घर से भगा सकते हैं, क्योंकि चूहे को कभी भी नहीं मारना चाहिए। और वैसे भी चूहे भगवान श्री गणेश जी का वाहन है। गलती से भी आपको चूहे को नहीं मारना है, नहीं तो आपको पाप जरूर लगेगा। और यदि आपने यह वाली गलती कर दी, जो कि एक ऐसी गलती है जिसे करने के बाद में जिंदगी भर पछताना पड़ता है, हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, प्रत्येक देवी देवता का कोई पशु या पक्षी वाहन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, वहीं भगवान गणेश का वाहन मूषक को माना जाता है। गणेश जी के साथ मूषक की भी पूजा की जाती है। लेकिन अगर ये चूहे घर में दिखने लगें तो वहां रहने वालों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। दोस्तों, कई लोग दवा डालकर इन्हें मार भी देते हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि चूहों को मारना आपके जीवन के लिए संकट का कारण बन सकता है। दोस्तों, हम आपको चूहे को भगाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद में ही, जिसे आप जानकर एक बार करके जरूर देखना। चूहे बिल्कुल भाग जाएंगे और फिर आएंगे भी नहीं। दोस्तों, अगर आप चूहों को मारने की बजाय उन्हें भगाने का काम करेंगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। गणेश जी का प्रिय वाहन होने के कारण मूषक को मारना अशुभ होता है। इसके पीछे एक अन्य कारण भी है। दरअसल चूहे बिल में रहते हैं जहां गुप्त अंधेरा पसरा रहता है। ज्योतिष की माने तो मूषक नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक हैं और अंधकार में रहने के कारण उनमें नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। अगर अचानक से किसी एक घर में बहुत सारे चूहे आने लगें तो इसका मतलब है कि वहां नकारात्मक शक्तियां अपनी जगह बना रही हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में चूहे घुस आए हैं या आपको इनकी वजह से परेशानी हो रही है तो आपको इससे बचने के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। मूषक को मारने से बचे, वरना इसका दुखद परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, घर में चूहों की समस्या से परेशान हैं तो इससे बचने एवं छुटकारा पाने का सबसे बेहतर उपाय है कि ऊंट के दाएं पैर का नाखून लाकर आप अपने घर में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में चूहे नहीं आएंगे और जो होंगे भी वो भी भाग जाएंगे।
दोस्तों, शास्त्रों में किसी भी तरह के जीव को मारने की सख्त मनाही है। जीव जंतुओं की हत्या करने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और इसका प्रभाव उसके जीवन पर भी पड़ता है। दोस्तों, चूहे ऐसे भी संकेत देते हैं जो कि भविष्य की घटना को साबित करते हैं। दोस्तों, अगर कोई जहाज से चूहे भागने लगे तो समझ जाएं कि कोई दुर्घटना होने वाली है। अगर दोस्तों घर में काले चूहे बढ़ जाएं तो समझ लें कि घर का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने वाला है। दोस्तों, चूहे लकड़ी के फर्नीचर को कुतरने लगे तो समझ जाएं कि घर में कोई बुरी घटना हो सकती है अथवा दुखद समाचार मिल सकता है। अब दोस्तों, हम आपको चूहे भगाने के लिए घर से एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसे आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र और असली प्रेम का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, चूहे किसी घर में बार बार तभी जाते हैं जब उन्हें वहां खाने को कुछ न कुछ मिलता रहता है। दोस्तों, घर में चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं और बार बार घर की चीजों को खराब कर रहे हैं। तो कोई ऐसा देसी जुगाड़ बताइए जिसे करने के बाद चूहे फौरन हमारे घर से भाग जाएं और उन्हें मारना भी ना पड़े। अगर आपके घर में भी चूहों ने बसेरा बना लिया है और हर सामान को बार बार कुतर कर खराब कर रहे हैं और आपने मारना भी नहीं चाहते, कैद भी नहीं करना चाहते, तो हम आपको देसी और पावरफुल तरीका जिसे आजमाने के बाद आपके घर में जितने भी छुपे हुए चूहे हैं वो एक बार में ही घर से भाग जाएंगे और लौटकर कभी फिर आपके घर में दोबारा नहीं आएंगे। क्योंकि जब कभी भी चूहे हमारे घर में आते हैं तो सामान का तो नुकसान करते ही हैं, कई बार हमारी कीमती चीजों को भी खराब कर देते हैं। और इन चूहों से परेशान होकर बहुत सारे लोग चूहे मारने की दवाई भी रख देते हैं, बुक वगैरह रख देते हैं, जिससे कि चूहे उन पर चिपक जाते हैं या फिर मर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमें चूहे भगाने के इस देसी और पावरफुल तरीके को बनाने के लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हरी मिर्च की। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हरी मिर्च आप लें इस बात का ध्यान रखें कि वो बहुत ही तेज होनी चाहिए। कई हरी मिर्च होती हैं ना जो तीखी नहीं होती है, ज्यादातर आपको तीखी हरी मिर्च लेनी है। उसके बाद आपको जो दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है वो है यहाँ पर बेसन। ये तो सबके घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर बेसन आपके घर में ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल आटा ले सकते हैं, जैसे गेहूं का, चावल का, मक्के का या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको कम से कम 2 से 3 चम्मच के करीब आपको लेना है बेसन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने 2.5 चम्मच के करीब बेसन लिया है, तो उसी के हिसाब से मैं बाकी चीजें भी ऐड करते हैं। कोई भी चीज कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर हम करेंगे विनेगर। ये भी सबके घर में मिल जाएगा क्योंकि चाइनीज खाने में यूज होता है और काफी ज्यादा लोग चाइनीज खाना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में विनेगर ना हो तो आप क्या करेंगे, नींबू तो सबके घर में मिल जाएंगे। आप क्या करेंगे, इसकी जगह नींबू का इस्तेमाल करना। नींबू होता है वो भी बिल्कुल देसी तरीके से, विनेगर काफी काम करता है। और यहाँ पर आपको नींबू जो है एक पूरा इसमें निचोड़ लेना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं करी हूँ क्योंकि मेरे पास विनेगर है, तो मैं उसी से इसे बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी जैसा पतला भी नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ध्यान से आप देख लीजिए।
इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है 1 चम्मच भर के डिटर्जेंट पाउडर, जो कि सबके घर में होता है, यानी कपड़े धोने का कोई भी पाउडर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर विनेगर में और करूँगा, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक हो गई है, तो इसे थोड़ा पतला हम करेंगे। आपको इसी तरीके से सारी चीजों को बिल्कुल ना तोड़कर इस्तेमाल करना है। कोई भी इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं। तो हम यहाँ पर जो ये देसी रेमेडी तैयार कर रहे हैं, चूहों को भगाने के लिए बहुत ही अच्छा और एक कारगर तरीका है, जिसे मैंने खुद यूज किया है और सच में इससे चूहे सच में भागते हैं। अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा चूहे आने लगे हैं और अपने घर के सामान को खराब करने लगे हैं, अब यहाँ पर आपको ले लेनी है तीखी तेज हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च ली है। ये काफी ज्यादा तेज है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके घर में तीखी हरी मिर्च ना होना तो आप जो है लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च पाउडर भी तेज और तीखा होना चाहिए, उसी का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर आपको इस पेस्ट के अंदर इस हरी मिर्च को बढ़िया से कूटकर ऐसे मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो चूहों को अट्रैक्ट करते हैं। जितने भी आपके घर में चूहे छुपे हुए हैं, इसके लिए अब यहाँ पर हम यूज करेंगे किसी भी न्यूज़पेपर का या कोई भी नॉर्मल पेपर जो भी आपके पास हो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो पेस्ट तैयार किया है इसे पूरे न्यूज़पेपर के ऊपर अच्छे से फैला देंगे, या पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप इस पूरे पेस्ट को इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर पूरे पेपर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी कर लेना है, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना वो हमें तो पता नहीं चलती, लेकिन जो चूहे होते हैं ना वो खाने पीने की चीजों को बहुत जल्दी से सुन लेते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद आपको इस तरीके से पेपर की छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेनी हैं, जैसे मैंने यहाँ पर की है, और इस तरीके से इनको रख लेना है। तो हमारा जितना भी बचा हुआ पेस्ट था ना वो इसका इस्तेमाल करेंगे। इन गोलियों को इसके ऊपर लगाकर तो जितना भी यहाँ पर पेस्ट जो बचा हुआ है इसे बढ़िया से इन गोलियों के साथ मिक्स कर लेंगे, यानी कि गोली फेल हो जानी चाहिए। इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जितनी भी गोलियां हैं उनको भी इसी तरीके से पेट में फिल कर लेना है। एक इसका ध्यान रखिएगा कि छोटे बच्चों से इस सॉल्यूशन को, जो ये पेस्ट हमने तैयार किया है, दूर रखिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है चूहों के लिए। तो छोटे बच्चे कहीं से गलती से खाना चुन लें तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, रात को आपको खास तौर पर ये काम करना है। जब आप सोने के लिए जाते हैं उससे पहले आपको ये पेपर इस तरीके से तैयार करके अपने गैस स्टोव के नीचे रख लेना है, क्योंकि जो चूहे होते हैं वो किचन में जरूर से जाते हैं और गैस सिलेंडर के आसपास उसके नीचे जरूर घूमते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज जरूर करनी है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, किचन एरिया में इसके अलावा खाने पीने की कोई भी चीज मत रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो चूहे होते हैं वो अक्सर मेन गेट से, खिड़की दरवाजों से ही आते हैं। तो जो हमने ये छोटी छोटी बॉल्स तैयार की हैं, इन्हें आप क्या करेंगे, जो आपका मेन गेट होता है, मेन दरवाजा, उसके वहां पर आपको थोड़ी सी दूरी पर इसको रख देना है, क्योंकि जो चूहे होते हैं ना वो खाने पीने की खुशबू को सूट कराते हैं, और अगर आपके घर में छुपे हुए चूहे होंगे ना तो इसकी खुशबू से वो फौरन बाहर निकल जाएंगे।
इसके अलावा मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ फ्रीज के नीचे की तरफ भी, क्योंकि चूहे तो वैसे हर जगह ही घूमते हैं, तो मैं फ्रिज के नीचे भी रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज वाले एरिया में कई बार चूहे जरूर आते हैं, क्योंकि फ्रिज में भी हमारा खाने पीने का सामान होता है। तो आप इस ट्रिक को यूज करके जरूर देखिएगा, ये सच में 100% काम करती है और आपके घर से चूहों को बिल्कुल गायब कर देगी हमेशा के लिए, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर।